वेलकम टू माय चैनल सानी एजुकेशन हब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सानी एजुकेशन हब में। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सिंधु सभ्यता, जिसको हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यही काल है जिसको बहुत सारे इतिहासकारों के मत के बाद इस काल को मिला है कि यही काल मतलब कि इसी काल में सिंधु सभ्यता रही हो। क्वेश्चन है इसमें 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। ओके, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा नामक पूरा स्थल किससे संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? सर जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने। सभ्यता की लिपि स्क्रिप्ट यानी कि लिपि किस प्रकार की थी? तो भावचित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक। ये जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी वो भावचित्रात्मक थी, लेकिन अब तक हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसको पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन लिखित साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। ओके, उसके बाद है हमारा हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई, यानी कि बहुत सारी खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है। उसके वजह से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या था। ओके, नेक्स्ट हमारा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों। नेक्स्ट है हमारा सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आधे ऐतिहासिक युग से संबंधित है, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज से, जिसमें जो भी चीज़ साक्ष्य मिले हैं उसको लिखित साक्ष्य अगर मिले हैं तो वो पढ़े नहीं जा सके हैं, आधे ऐतिहासिक युग के। उसके बाद पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से माना जाता है कि मूर्ति पूजा होती है। जब से आर्य लोग आए हैं उस वक्त हमारे संस्कृति में, हमारे भारत में, तब से आर्य लोग के आने के बाद से मूर्ति की पूजा प्रारंभ हो गई है, ऐसा माना जाता है। और हड़प्पा, नेक्स्ट हमारा हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र से। तो सौराष्ट्र कहाँ पे है? तो ये है हमारा गुजरात में, रंगपुर। ऐसे है हमारा गुजरात, कुछ ऐसी इस तरीके से है ये गुजरात, और रंगपुर यहाँ पे है। ठीक है, इधर वाले भाग को सौराष्ट्र कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। संस्कृति का वो कौन है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? कौन सा है? तो कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पे है? तो राजस्थान में है कालीबंगन। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? तो सर जॉन मार्शल द्वारा, यानी कि सर जॉन मार्शल ने निर्देश दिया था। क्या किया था? इन्होंने निर्देश दिया था। और किसने खुदाई की थी? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी, और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। उसके बाद हमारा हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारा पुरातात्विक खुदाई हुई है, लेकिन अब तक लोहा यानी कि आयरन का अब तक प्रमाण नहीं मिला है, जिससे भी यह पता चल सके कि उस वक्त के लोग लोहा का प्रयोग करते थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। कुछ ऐसा प्रमाण मिला है, उस वक्त की स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि उस वक्त के लोग मातृसत्तात्मक थे। ओके, उसके बाद हमारा है धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है।
गुजरात में है। ओके, उसके बाद है हमारा हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो वर्गाकार। ओके, उसके बाद हड़प्पा, ये हमारा नोट है, नोट में आएगा कि हड़प्पा संस्कृति की मोहरों घोड़े का अंकन पर नहीं हुआ है, यानी कि उस वक्त ऐसा मोहर मिला है जिस पर बहुत सारे पशुओं के मुहर मिले हैं, लेकिन घोड़े का अंकन नहीं मिला है, ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हमारा आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि। ओके, उसके बाद विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती यहीं पे हुई थी। कहाँ पे? हमारे भारत में। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? यानी कि वृषभ मुद्रा जो है, वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? तो वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है हमारा मृद पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। उसके बाद है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो क्या कारक है? मृदभांड है। क्या है? मृदभांड। मृदभांड का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लिंडर ने किया था। फ्लिंडर है विश्व के जनक मृदभांड के, या मृदभांड को इंग्लिश में कहा जाता है पोट्री। ओके, उसके बाद है मृदभांड की आयु ज्ञात करने के लिए किस चीज़ की कैसे पता करते हैं हम लोग मृदभांड की आयु? तो मृदभांड की आयु कैसे पता करते हैं? तो थर्मोल्यूमिनेसेंस के द्वारा ये हम लोग मृदभांड की आयु प्राप्त करते हैं। और थर्मोल्यूमिनेसेंस से क्या होता है? तो मिट्टी के बर्तन की आयु निकालते हैं। मिट्टी के बर्तन की आयु ज्ञात करने के लिए थर्मोल्यूमिनेसेंस का प्रयोग करते हैं। मिट्टी के बर्तन। उसके बाद है हमारा भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीय के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो उत्तरी काले पलिष्कृत मृदभांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। मानव द्वारा प्रथम रासायनिक मृदभांड कहाँ मिला? तो ये हमारा हड़प्पा में मिला था। हड़प्पा में कैसा मिला था? तो गैरिक मृदभांड मिला था। और वैदिक काल में मिला था चित्रित मृदभांड। उस पर चित्र तरह तरह के बनाए गए थे, उसमें उसको कहते हैं हम लोग चित्रित मृदभांड, जो वैदिक काल में मिला था। लेकिन हड़प्पा में मिला था जो उसको कहते हैं हम लोग गैरिक मृदभांड। और एक गैरिक मृदभांड को OCP भी कहते हैं, OCP। और ये होता था लाल। OCP का मतलब है ओचरी कलर पोट्री, यानी कि ये लाल कलर के होते थे, इसलिए हम लोग इसको कहते थे ओचरी। ओके, और ये किस कलर के होते थे? लाल होते थे ये गैरिक मृदभांड, जो हमारे हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और काले मृदभांड, जो काले या लाल मृदभांड को कृष्ण लोहित मृदभांड भी कहा जाता है। काले पलिष्कृत मृदभांड है उसको कहा जाता है कृष्ण लोहित मृदभांड भी कहा जाता है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो खेलखड़ी, स्टेटाइट का। ओके, यहाँ पे कुछ नोट में है, सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि हड़प्पा काल को ही कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनवाली, यानी कि हरियाणा में है बनवाली, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? घग्गर और घंगर नदी है
और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सुमेरियन की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल शहरी सभ्यता थी वो उसमें, और आर्य सभ्यता जो थी आर्य सभ्यता वो ग्रामीण सभ्यता थी। ये कौन सी कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी। इसीलिए ये सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे और सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार पर निर्भर थे, जबकि आर्य लोग जो थे वो लोग कृषि पर निर्भर थे। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा साक्ष्य मिला है। ओके, लोथल जो था यहाँ सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल में क्या था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, जहाँ से लोग अपना व्यापार करते थे। ठीक है, बंदरगाह था। और ये कहाँ था? तो समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्र में था लोथल। ओके, इसके बाद ये पूर्वी भाग में था। गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे, जबकि पूरी सिंधु सभ्यता में सड़क जो होते थे इस तरह सड़क होते थे और सबके घरों के दरवाजे इधर की तरफ खुलते थे। ये घर है, इधर की तरफ दरवाजे खुलते थे, और जबकि इस तरह इसलिए नहीं खोला जाता था सिंधु सभ्यता में, मेन रोड से दरवाजे नहीं खोल जाते थे ताकि डायरेक्ट रोड की तरफ से आने जाने में उन लोगों को किसी प्रकार का परेशानी हो या फिर कोई दिक्कत हो, इसकी वजह से पीछे की तरफ से वो लोग खोलते थे। ठीक है, और जबकि लोथल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। लोथल में था बिल्कुल सामने से दरवाजे खुलते थे। लोथल में बिल्कुल सामने से दरवाजे खुलते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि ये व्यापारिक था, क्योंकि इधर से अगर कोई बैलगाड़ी या फिर कुछ भी जाता है तो उन लोगों को ढोने में आसानी पड़ेगा, इसलिए वो लोग सामने से वहाँ उनके दरवाजे सामने होते थे ताकि वो लोग आसानी से आ जा सकें। यहाँ फारस की मुहर मिली है। कहाँ पे? लोथल में फारस की मुहर भी मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर विदेश से भी व्यापार होता था। विदेशी व्यापार का संकेत है, विदेशी व्यापार। क्या मिला है यहाँ पे? तो फारस की मुहर मिली है। ओके, हमारा मांदा कहाँ पे है? मांदा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है, तो यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है? तो चिनाब नदी। मांदा है जम्मू कश्मीर में, यहाँ से चिनाब नदी गुजरती है। ये हम लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और सितका गंडोर ये है हमारा पश्चिमी छोर, सबसे पश्चिमी। ठीक है, पाकिस्तान में है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में हमारा बलूचिस्तान, और यहीं पे है सुतका गंडोर। और यहाँ पे कौन सी नदी है? तो यहाँ पे है दास्क नदी। कौन सी नदी है? दास्क नदी। ठीक है, यहाँ के प्रमुख मैंने नदी के नाम बता दिए हैं। ओके, उसके बाद है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पे था? तो उत्तर प्रदेश में, और ये पूर्वी छोर है हमारा। कैसा छोर? पूर्वी छोर है, क्योंकि पूरब की तरफ ये सबसे आखिरी में पड़ता है। ठीक है, और ये हिंडन नदी। ओके, हिंडन नदी के किनारे है, और दक्षिण में है दाइमाबाद यानी कि महाराष्ट्र। और ये प्रवरा नदी अगर आपके ऑब्जेक्टिव में एग्ज़ाम में नहीं हो तो आप गोदावरी नदी भी डाल सकते हैं। प्रवरा नदी यानी कि या फिर गोदावरी नदी। ओके, ये हमारा आखिरी था। ओके, आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें प्लीज़।
थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।